ऑल द थैंक्स टू डेटा साइंस, आज हम सब जानते हैं कि लेस स्लीप लीड्स टू शॉर्टर लाइफ। सबसे खराब चीज़ जो आप अपने आप के साथ कर सकते हो वो है कम सोना, एज इट लीड्स टू मैनी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेमोरी प्रॉब्लम्स, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, हार्ट डिजीज़ एंड वेट गेन। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कम सोने की वजह से हुई है। सो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको कम से कम हर दिन 7 से 9 घंटे सोना होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड द स्वीट स्पॉट ऑफ स्लीप। लेकिन डेटा हमें एक और चीज़ बताती है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड मोर्टैलिटी रिस्क इज़ नॉट लीनियर। यू सी, आप जितना ज़्यादा सोओगे उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क को कम कर रहे हो। इन केस अगर ऐसा होता तो आप 23 घंटे सोकर ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो जाते, यानी आपकी कभी मृत्यु ही नहीं होती। इंस्टेड जैसे ही एवरेज स्लीप आवर्स 9 घंटे को क्रॉस करते हैं, देयर इज़ एन अपवर्ड हुक इन योर मोर्टैलिटी रिस्क। आपकी मोर्टैलिटी रिस्क बढ़ जाती है। जैसे जब कोई हर दिन 6 घंटे से भी कम सोता है तब हायर चांसेस है कि उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। ठीक वैसे ही अगर कोई हर दिन 9 घंटे से भी ज़्यादा सोता है तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं उसकी प्रीमेच्योर डेथ के। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर? क्या हमें एक लंबी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक्यूरेटली 8 घंटे सोना चाहिए? नॉट रियली। लेट मी एक्सप्लेन। इमेजिन करो पार्क में एक स्टैचू खड़ा है। हर दिन वहाँ कुछ बच्चे आकर उस स्टैचू के साथ खेलते हैं, वो उस पर चढ़ते हैं, उस पर बॉल मारते हैं, और हर दिन के आखिर में उस स्टैचू पे कुछ कुछ डैमेजेस दिखते हैं। कोई बड़ी टूट फूट नहीं होती, बस कुछ स्क्रैचेस आए होते हैं। लेकिन कभी कभी वो थोड़ा हार्ड प्ले करते हैं जिस वजह से उस स्टैचू में क्रैक्स आने लगते हैं। हाउएवर, हर दिन के आखिर में जब बच्चे खेल कर चले जाते हैं तब वहाँ एक आदमी आता है और उस स्टैचू को फिक्स करने की कोशिश करता है। कई बार इस आदमी के पास 8 घंटे होते हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन कई चांसेस ऐसे भी होते हैं जब एक सायरन उसे इंटरप्ट कर देता है। बेसिकली ये सायरन काम बंद करने का एक अलार्म होता है और वो अपना काम खत्म किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब इस पूरी एनालॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। आप उस पार्क में खड़े हुए स्टैचू हो और जो बच्चे वहाँ रोज़ खेलने आते हैं वो है आपके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेसर्स जो आप हर दिन अपनी डेली लाइफ में फेस करते हो। जो फिक्सर वहाँ स्टैचू को फिक्स करने आता है वो है आपकी नींद, और जो सायरन फिक्सर को डिस्टर्ब करता है, उसे उसका काम खत्म करने से पहले ही रोक देता है, वो है आपकी अलार्म क्लॉक। स्लीप इज़ द एक्चुअल बेस्ट रीजनरेशन टूल यू हैव फॉर बोथ योर माइंड एंड योर बॉडी। लेकिन नोट करना, फिक्सर अपना काम परफेक्टली नहीं करता। वो हर दिन अपना काम खत्म करने के बाद कुछ स्क्रैचेस उस स्टैचू पे छोड़ देता है, जो कि आपकी एजिंग है। एक दिन हम सबको मरना ही है, नो मैटर व्हाट। हाउएवर, अगर आप फिक्सर को अपना काम उसकी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी पे करने दोगे तो शायद आपकी उम्र थोड़ी और लंबी हो जाए। लेकिन अगर आप हर दिन उसे स्टैचू को ठीक से फिक्स नहीं करने दोगे तब उस स्टैचू पे क्रैक्स बढ़ते चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट उस स्टैचू के जल्दी टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस स्टैचू का रीजनरेशन ठीक से नहीं हुआ। हर दिन उसकी मरम्मत अधूरी रह जाती, ऑल्सो नोन एज अर्लियर डेथ। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप बिना किसी अलार्म के सो दैट आपके शरीर को ठीक से रिकवर होने का टाइम मिल सके। ट्रस्ट मी, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि अलार्म की वजह से फिक्सर अपना काम अधूरा छोड़ दे। आप हमेशा चाहोगे कि फिक्सर अपना काम पूरा करे। अब आई एम श्योर आप कंफ्यूज हो गए होगे कि अगर ये सब कुछ सही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी चाहिए, राइट? लेकिन फिर ज़्यादातर स्टडीज़ ये क्यों इंडिकेट करती है कि अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा सोओगे तो आपकी डेथ के हायर चांसेस है? एंड द रीज़न इज सिंपल, इलनेस। यू सी, कुछ स्टैचूज़ पे छोटे मोटे हिट्स और स्क्रैचेस पड़ते हैं, वहीं कुछ स्टैचूज़ बड़े हिट्स और स्क्रैचेस लेते हैं, मानो उन्हें हैमर से पीटा गया हो अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज इलनेस फॉर यू। ये बड़े हिट्स एंड स्क्रैचेस हैं आपकी बीमारियाँ। दैट मीन्स अब फिक्सर के पास ज़्यादा काम है और उसे लंबे समय के लिए काम करना होगा। हमने अभी तक की अपनी लाइफ में एविडेंसेस देखे कि इलनेस हमारी बॉडी में एक पावरफुल इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। एज अ रिजल्ट हमें बीमारी में ज़्यादा नींद आती है। लेकिन कुछ बीमारियाँ जैसे कैंसर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आप कितनी भी नींद ले लो आपकी बॉडी रीजनरेट नहीं कर पाती, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन डेथ। अब यहाँ से इल्यूजन ये बनती है कि ज़्यादा सोने से भी जल्दी मौत हो जाती है, बट कोरिलेशन डजंट मीन कॉजेशन। असलियत में सिकनेस इतना ज़्यादा था कि आपके ज़्यादा नींद लेने के बाद भी आपकी बॉडी रीजनरेट नहीं कर पाती। फिक्सर सिंपली फेल्स टू कीप अप। दैट बीइंग सेड, आपको हमेशा उतनी नींद लेनी चाहिए जिसमें आप रिफ्रेश फील कर सको, आपकी थकावट दूर हो जाए। अभी तक ऐसा कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म डिस्कवर नहीं हुआ है जो नींद को हानिकारक बनाता है। हमें कितना सोना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप कितने थके हुए हो। एग्जाम्पल, एक थके हुए इंसान को 10 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए, वहीं जिसने पूरे दिन कुछ खास काम नहीं किया है उसके लिए 6 से 7 घंटे भी काफ़ी है। इन शॉर्ट, देयर इज़ नो राइट और स्टैंडर्ड एवरेज अमाउंट ऑफ स्लीप फॉर एवरीवन। लेकिन अक्सर देखा गया है कि 7 से 9 घंटे सोना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, और अगर आप हर दिन 9 घंटे से भी ऊपर सोते हो तो मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू। जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट इलनेस एक्टिवेट्स मोर स्लीप।
वहीं बच्चों और टीनेजर को एक एवरेज एडल्ट से ज़्यादा नींद लेनी चाहिए। एक एवरेज टीनेजर को ऑन एन एवरेज 9.5 घंटे की नींद लेनी चाहिए उसकी सही रिकवरी और ग्रोथ के लिए। सो इट्स नॉर्मल अगर आपके घर में कोई टीनेजर आपसे ज़्यादा सोता है। ये उसका आलसीपन नहीं, ये उसकी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट है। एंड जब कोई फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होता है उन्हें भी ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल एथलीट्स लाइक माइकल फेल्प्स या उनकी लीग का कोई भी एलिट एथलीट हो, उन्हें भी 10 से 12 घंटे की नींद लगती है फुली रिकवरी के लिए, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा पुश करते हैं फिजिकली और मेंटली ऑन डेली बेसिस देन अ नॉर्मल ह्यूमन। सो उन्हें ज़्यादा समय चाहिए अपनी कंप्लीट रिकवरी के लिए। सो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो आपके लिए ज़्यादा सोना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम जब बन जाती है जब आप रिपीटेडली 9 घंटे से भी ज़्यादा सो रहे हो फिर भी आप काफ़ी थका हुआ और एनर्जीलेस महसूस करते हो। ये बताता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए सो दैट आपको पता लग सके कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। लेकिन अपनी नींद को लिमिटेड मत रखो। आपको आपकी बॉडी के हिसाब से सही अमाउंट में नींद लेने की ज़रूरत है सो दैट आपकी बॉडी हर दिन सही से रीजनरेट और रिकवर कर सके। ये आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करता है। सही नींद लेने के ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दैट बीइंग सेड, अगर आप ज़्यादा सोते हो तो उसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है टू रिपेयर इटसेल्फ। सो डोंट स्किप ऑन स्लीप, इट्स द बेस्ट रीजनरेशन टूल यू हैव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।